राम राम सभी भाइयों। हम जैसे कि सूफी मत के ऊपर विचार कर रहे हैं, तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम इन किस किस बड़े, हम छोटे छोटे जो पीर पजार हैं उन पर हम नहीं जाएंगे। हम जो बड़े शिकारी हुए हैं उनकी बात करेंगे, जिनके नाम के पीछे भी शरीफ लगता है। वो कितने शरीफ थे और जिसके नाम के पीछे शरीफ लगता है वो वास्तव में कितने शरीफ होते हैं, उनका हम जो है वो विवरण करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, बहुत से आज भी मतलब हिंदुओं में भ्रांति है कि मतलब सूफी दर्शन जो है, सूफी मत जो है वो भारतीय दर्शन का ही प्रतिबिंब है। मुस्लिमों के ऊपर जो भारतीय दर्शन का प्रभाव आया, उस भारतीय दर्शन के प्रभाव से ही जो है सूफी मत का उद्गम हुआ, सूफी मत पैदा हुआ और गंगा जमुनी तहजीब निकली। पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि गंगा और यमुना में से कौन सी नदी अरब से निकलती है। ठीक है, और फिर ऊपर से चलिए देखते हैं हम कि इन्होंने क्या क्या किया। जब इस्लाम का भारत में पदार्पण हुआ तो लोगों का मानना है कि जैसे जैसे वो लोग, शांति प्रिय लोग, भारत के धर्म के प्रभाव में आते चले गए, उनका जो है मत वो बदलता चला गया और वो रहस्यवाद में विश्वास करने लगे। इस प्रकार जो है सूफी मत पैदा हो गया। ये बहुत बड़ी भ्रांति जो है 1000 वर्षों से भारत में घुसी हुई है, चल रही है, आज भी जारी है। आज भी हम क्या है कि ये समझते हैं कि जो शिया और सुन्नी ये दो भेद हैं मुस्लिमों में। भाई ये मात्र दो भेद नहीं है, ऐसे ऐसे तो मतलब लगभग 100 से ज्यादा कल्ट हैं इनमें, और सभी आपस में इनमें भयंकर जो है वो विवाद है। शिया सुन्नी का विवाद तो सबको पता है, लेकिन अंदरूनी जो विवाद है इनके बहुत गहरे हैं। लेकिन फिर भी जब ये एक होने पर आते हैं, अभी देखिए जी, अभी रामनवमी पर जो हुड़दंग इन्होंने मचाया है, उसमें हम बोलते हैं कि शिया लोग तो बड़े साधारण और मतलब शांति प्रिय लोग होंगे, सुन्नी ज्यादा कट्टर हैं। भाई ये शिया भी उतने ही खतरनाक हैं। सांप का कुछ छोटा बड़ा नहीं होता, कोबरा जो है उतना ही जहरीला होता है। ठीक है, तो अभी कितनी जगहों पर दिन रात सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि ये मुहर्रम का जब ताजिया उठा रहे थे तो इन्होंने मंदिरों के आगे बहुत प्रपंच किए हैं, चांद वाला झंडा फहराया है। ठीक है, हम जहां से निकलेंगे वहां मार देंगे, ऐसी ऐसी बहुत सी वीडियो चल रही हैं। एक वीडियो में तो क्या है कि उसका वो एक बकरी की दाढ़ी वाला जो असदुद्दीन ओवैसी, उसका ही उन्होंने म्यूजिक बनाया हुआ है। वो कहता है कि योगी चले जाएंगे, मोदी चले जाएंगे, हम तो याद रखेंगे। ये सब मतलब मिक्स करके वो इन्होंने म्यूजिक बनाया हुआ, वो भी चलता दिखाई दिया है वीडियो में। तो मुहर्रम पर ये सब ये चला रहे थे। और मुहर्रम जानते हो, ये शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, ईद के इक्वल का फेस्टिवल है। और उस पे समझो इन्होंने मंदिरों के आगे हुड़दंग किया है। तो भाई क्या शिया क्या सुन्नी, ये तो सब वैसे ही है। चलिए हम अपने उस पे आगे बढ़ते हैं। सूफियों ने जो है भारत में काफी परंपराएं जो है पैदा की हैं, काफी अलग अलग जो है मत प्रस्थापित किए हैं। कौन कौन से मत हैं वो हम आगे देखने वाले हैं सूफियों का। लेकिन एक ही मोटिव लेकर के वो चलते थे कि कुफ्र की भूमि को इस्लाम में कन्वर्ट करना है। बस यही उनका जो है मोटिव था। वो किसी तरीके से भी करना है, युद्ध से करना है, षड्यंत्र करके करना है, येन केन प्रकरण, बस उसको पूरा करना है। पूरे मतलब भारतवर्ष को इस्लाम में दीक्षित करना है। यही इनको तुर्क के खलीफा द्वारा जो है वो टारगेट दिया गया था। 1000 ईस्वी तक जो है भारत में युद्ध के रूप में जो है मुस्लिमों के हमले होते रहे और जो है कन्वर्जन जो है वो होता रहा।
डर से लोगों ने मतलब धर्म परिवर्तन किया, षड्यंत्रों से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। कुओं में उस समय जल के लिए कुएं होते थे, उनमें गऊ की हड्डियां डाल देते थे। हमारे लोग इतने भोले थे, या तो कहें कि धर्म से इतना दूर हो गए थे, इतने पाखंड में फंस गए थे कि उनको ये बोल दिया जाता था कि भाई तुमने गऊ की हड्डी का पानी पी लिया है, गऊ हमारी माता है और अब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया। वो मुसलमान बन जाते थे। इतनी तक सोचने की हमारी बुद्धि जो है उस समय तक क्षीण हो गई थी विद्या से दूर होने की वजह से। हमारे लोगों ने इतना भी अंदाजा लगाने का प्रयत्न नहीं किया। भी गऊ माए को हम माता मानते हैं तो गंगा को भी माता मानते हैं, 2 घूंट गंगा जल की पिला देंगे तो वो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन इस दिशा में कहीं विशेष प्रयास हुआ ऐसा इतिहासकारों ने दिखाया नहीं है। प्रयास नहीं हुआ होगा ऐसा मेरा कहना नहीं है, प्रयास तो बहुत हुआ होगा। लेकिन सो कॉल्ड इतिहासकारों ने हमारा जो इतिहास है वो किस प्रकार से साबित किया है अब जग जाहिर है। तो 1000 ईस्वी के प्रारंभ होते ही, जैसे 11वीं सदी प्रारंभ हुई, तो दूसरा जो है चरण आक्रमण का, मुस्लिम आक्रमण का प्रारंभ हो गया। उसमें क्या है, मोहम्मद गजनी नाम का जो एक लुटेरा गजनी से आता है और भारत पर बहुत से हमले करता है। लेकिन उसको जो वो मोटिव है वो भी तुर्क के खलीफा द्वारा दिया गया था कि तुम्हें हिंदू जो है देश है भारत, उसमें जाना है, वो कुफ्र का देश है, वहां से उस धरती से कुफ्र को मिटा करके इस्लाम को स्थापित करना है, दारुल हर्ब है, ठीक है, वहां पर इस्लाम स्थापित करना है। यह मोटिव जो है गजनवी को दिया गया था। केवल लूट करने के लिए वो लोग आते थे ऐसा नहीं था, वो लोग अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आते थे। यहाँ पर हर तरीके से वो षड्यंत्र करते थे, प्रचार करते थे, तलवार उठा करके मारते थे। दूसरा, इसके साथ साथ दूसरा जो है प्रपंच रचा गया। जैसे हमने शुरू में वीडियो में कहा था कि कैसे इन्होंने प्रपंच रचा। उस गजनवी नाम के गुंडे के साथ में बहुत से मतलब और भी लोग जो अपने आप को सूफी कहलाते थे, भक्त कहलाते थे, योगी कहलाते थे, मुनि कहलाते थे, वो इस भारत देश में आए और अलग अलग जगह जंगलों में मतलब उन्होंने ठूर भरना शुरू कर दिया। जैसे हमारे ऋषि लोग तपस्या करते थे, हमारे मतलब सिद्ध सन्यासी तपस्या करते थे, वैसे कई कई साल तक वो जंगलों में आकर के बैठे रहे और फिर धीरे धीरे वहां से जनता में, पब्लिक में ये अफवाहें फैला देगी कि फलाना जो बाबा है, फलाना जो पीर है वो बहुत जो है प्रभावी है, वो बहुत चमत्कारी है। और मानव स्वभाव है कि चमत्कार का जहां नाम आता है वहां पर मानवीय स्वभाव की वजह से मानव घुटनों के बल आ जाता है। परंतु चमत्कार प्रिय हमारी संस्कृति नहीं थी, हम अज्ञानवश चमत्कार प्रिय हो गए हैं। चमत्कार देखना दिखाना ये हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति में तो अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने के पश्चात भी योग में कहा गया है कि अगर आप इन अष्ट सिद्धियों में से किसी भी एक सिद्धि का प्रयोग करते हो, वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, वह आपको अधोगति की तरफ ले जाएगी। यानी हमारे सिद्ध लोग चमत्कार नहीं दिखलाते थे, किसी भी तरीके का चमत्कार नहीं। ये चमत्कार दिखलाने की जो झूठा मूठा चमत्कार, जैसा भी चमत्कार जो है, ये सब देखने और दिखाने की परंपरा जो है सेमेटिक रिलीजन्स में है। चाहे वो यहूदी है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे ये शांति प्रिय है। प्रेम दूतों में भी बहुत है और शांति दूतों में भी ये चमत्कार बहुत है। लेकिन इनके देखा देखी हमारे लोगों ने जब शिक्षण ही छोड़ दिया, वेदों को पढ़ना छोड़ दिया, प्रस्थान त्रय को पढ़ना छोड़ दिया, यानी वेद, उपनिषद और गीता, ये प्रस्थान त्रय में आते हैं, इन तीनों को पढ़ना छोड़ दिया और फिर हमारे लोग जो है वो अज्ञानी होकर के इन चीजों के पीछे दौड़ पड़े। तो इन्होंने उस चीज का फायदा उठाया और हमारे लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक। और धीरे धीरे पब्लिक में ये इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए, पब्लिक में इतनी पैक्ट इन्होंने बना ली कि जब राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ जैसी जो सत्ताएं थी वो एक अस्तित्व लेकर के खड़ी थी, धर्म के लिए लड़ रही थी, स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी, उन्होंने इन लोगों को की पोल पट्टी खोलने का बहुत प्रयास किया। मारवाड़ क्षेत्र में भी, नागौर क्षेत्र में भी, चित्तौड़ क्षेत्र में भी वहां के राणाओं ने, वहां के महाराणाओं ने भरसक प्रयास किया। लेकिन इन्होंने इतनी गहरी जो है वो जड़ें जमा ली थी, लोगों को डरा धमका करके रखते थे कि इसमें वो आंशिक रूप से सफल हो पाए, पूर्ण तो सफल नहीं हो पाए, आंशिक रूप से सफल हो पाए।
और ये अजमेर नाम का जो गुंडा है, अजमेर शरीफ के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसने तो बहुत गहरी जड़ें जमा रखी थी उस समय में। उसके मतलब चमत्कारों ने, सो कॉल्ड चमत्कारों ने, उनको तोड़ना बड़ा कठिन हो रहा था उस समय भी और आज भी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के देवगिरी में को विजय किया तो सैकड़ों सूफियों ने वहां जाकर अपनी खानकाहें स्थापित कर ली थी, धर्मांतरण के कार्य में लग गए थे। इनमें से कुछ ने खुलकर हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया, परंतु इतने हिंदुओं का वध करने के साथ उनका नाम जो है, इतना वध किया है हिंदुओं का कि उनका नाम ही कुत्ताल आ गया। किसी का कत्ताल आ गया, किसी का नाम कुफार भंजन, जैसे कुफार मतलब कुफ्र, मतलब हिंदुओं को मारना, ठीक है। ये नाम जो है कत्ताल, समझ सकते हो, कत्ताल यानी कत्ल करने वाला, कुफार भंजन यानी काफिरों को मारने वाला, ठीक है। ऐसे ऐसे नाम जो है वो मध्य भारत से, जैसे आप कर्नाटक हैदराबाद की तरफ जाएंगे, ऐसे ऐसे जो है मजारों के नाम आपको मिलेंगे। और कुछ लोग जो है, ये तो तलवार उठाकर लड़ने वाले लोग थे, कुछ जंगलों में जाकर के, जैसा अभी मैं बोल रहा था कि साधना का नाम रख करके, चमत्कार दिखा करके, वो सब ऐसा प्रपंच भर करके हमारे लोगों को गुमराह करने गए। 1001 से 1029 तक मोहम्मद गजनवी ने भारत पर अनेक आक्रमण किए और उसने मस्जिद में बकायदा शपथ ली थी कि मैं भारत में मूर्ति पूजा का चिन्ह मिटा करके वहां के समस्त निवासियों को इस्लाम में दीक्षित करूंगा। ये किसकी शपथ थी? महमूद गजनवी की शपथ थी, ठीक है। फिर उसके साथ में बहुत से मतलब सूफी, शेख, सुन्नी भारत में आकर के बसे और उन्होंने ये प्रपंच चलाया है। इसमें बंगाली लड़ाकू सूफियों में एक मुख्य नाम है सिलहट के शेख जलाल का। गुलजार ए अबरार के अनुसार शेख जलाल जन्म से तुर्की था, सिलसिले ख्वाजगान के सैयद अहमद मसावी का खलीफा था और उसकी बिनती पर, जो खलीफा था उसकी बिनती पर जलाल के पीर ने उसको आशीर्वाद दिया था कि वह मतलब जैसे उसने आत्मा पर विजय पाई है जिहाद में, आत्मिक जिहाद किया है, वैसे ही वह जो है कुफ्र देश में जाए, यानी भारत में जाए और वहां के काफिरों को, ठीक है, येन केन प्रकीर्ण कैसे भी डरा के, धमकार के, चमत्कार दिखा करके, युद्ध करके इस्लाम में दीक्षित करे। ऐसा फिर जो है वो खलीफा का आदेश मान करके वहां से चल पड़ा और उसके साथ में जो वो खलीफा था, सैयद था, उसने अपने 700 शिष्यों को शेख जलाल के साथ में कर दिया। और ये कोई धर्म का प्रचार जो है वो शांतिप्रिय तरीके से नहीं था। वहीं से उन्होंने जो है हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया जैसे ही भारत में घुसे और डर के मारे या तो लूट के माल के लालच में जो जो कन्वर्ट होते चले गए वो भी उसकी सेना में भर्ती होते चले गए। तो 700 की संख्या से बंगाल तक बढ़ते बढ़ते उनकी संख्या जो है बहुत हो गई और साथ में जहां से भी वो गुजरता था अपने एक आध शिष्य को वहां पे छोड़ देता था प्रपंच की पूरी साजिश करके। ऐसे करते करते जब वो बंगाल तक पहुंचा उसके पास 313 जो है वो उसके शिष्य रह गए थे। बाकी जो कन्वर्टेड सेना थी वो तो थी ही, लेकिन जो उसके मुख्य सैनिक थे जो वहां से चले थे वो 313 की संख्या में रह गए थे। बंगाल में पहुंचते ही वहां जो उस समय का तत्कालीन राजा था, राजा गौड़ गोविंद, उसके पास बहुत सारी सेना थी, लेकिन इसने भी वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ी सेना की स्थापना कर ली थी और वहां राजा गोविंद से लड़ाई करके उसको हरा दिया और राजा गोविंद जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर इसने उस विजित क्षेत्र में विवाह कर लिया वहां की हिंदू औरतों के साथ में और फिर वहीं बस गया और वहां पर जो है इसने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि शेख जलाल जो है वो तो बहुत बड़ा मतलब चमत्कारी है, वो सुबह की नमाज पढ़ने के लिए मक्का जाता है और नमाज पढ़ करके वापस आता है। मतलब ऐसी ऐसी चमत्कार कहानियां मतलब इसने जो है फैलवा दी और बौद्ध मत के और हिंदू मत के जितने लोग थे वो इसकी इन कहानियों से प्रभावित होकर के इसके शिष्य बनने लगे और बहुत से मुस्लिम बन गए। शेख जलाल और उसके तुर्क शिष्य मध्य एशिया के ख्वाजगान और
नक्शबंदिया ऐसे सूफी थे जो यदा कदा कुछ वर्ष तलवार लेकर जिहाद करते थे और फिर हिंदुओं का धर्मांतरण करते थे, और कुछ वर्ष जो है वो जंगलों में तपस्या का बहाना दिखाते थे कि ये तो तपस्वी लोग हैं। सतरिया, कादरिया, नक्शबंदिया सिलसिले के सूफी, इन्होंने 18वीं शताब्दी में भी अपनी मतलब फिर वहां से बंगाल से निकल करके अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्र में अपनी जो है खानकाहें स्थापित की हैं, और वहां से फिर धर्म जो है बदलने का सिलसिला जारी किया। ऐसे बहुत से हैं, ये एक की आज हमने देखी है कि कैसे इसने किया था। ऐसे जो है मेन जो मुख्य हैं उनकी हम हर वीडियो में देखने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आएगी, और आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। राम राम, जय हिंद।